हेलो ट्रेडर्स, 21 नवंबर मंडे निफ्टी और बैंक निफ्टी के की लेवल्स देख लेते हैं। पिछले एनालिसिस में हमने बात करी थी कि डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी थोड़ा सा थकता हुआ दिख रहा है, एक एग्जॉस्शन दिख रहा है, और जो कि हम लोगों को फ्राइडे के मार्केट में देखने को भी मिला। हमने नीचे आके अपने वीकली सीपीआर का सपोर्ट लिया है। अभी भी सीपीआर में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, प्रोबेबिलिटी है कुछ दिन मार्केट एक टाइट रेंज में रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्राडे में ठीक ठाक मूव्स नहीं मिलेंगे। अगर हम देखें थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पर, तो अगर आप देखिएगा तो निफ्टी आजकल कुछ ऐसा कर रहा है, इनफैक्ट पूरा मार्केट ऐसा कर रहा है कि हम सेकंड हम जो ओपनिंग करते हैं थोड़ा सा फ्लैट, उसके बाद हमें एक फॉल या अप मूव देखने को मिलता है और सेकंड हाफ में हम उस मूव को रिवर्स कर देते हैं। स्पेशली अगर हम नीचे आ रहे होते हैं तो सेकंड हाफ में क्लोज होते होते हम तेज़ी से ऊपर जाके क्लोज होते हैं। हमने यही चीज़ फ्राइडे को भी देखी। फ्राइडे को मॉर्निंग से लेट आफ्टरनून तक हमें एक ट्रेंडिंग मूव मिला, बीच में काफ़ी देर हम साइडवेज भी रहे और क्लोजिंग से पहले हमने एक शार्प अप मूव के साथ बंद किया और जो प्रीवियस हमारी रेंज थी उसी के अंदर ही हमने क्लोजिंग दी है। सीपीआर काफ़ी ज़्यादा नैरो है हमारे लिए। कुछ लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हैं जैसे 18,270। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक बार फिर से हम 50-60 रुपये निफ्टी में मूव देख सकते हैं। यहाँ निफ्टी के पास एक वी सी पी आर है अराउंड 18,200 के, एक ये वी सी पी आर का जोन रहेगा जो कि अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है अगर अगले 15-20 दिन में उसको टेस्ट किया जाए। फ्राइडे को हम उसको टेस्ट नहीं कर पाए थे, उससे ज़रा सा पहले से ही पलट गए हैं। तो अगर हम 18,270 का लेवल ब्रेक करते हैं तो फ्राइडे के लोस टेस्ट करने के लिए सेल साइड जा सकते हैं, यानी पुट साइड जा सकते हैं। एक लेवल है 18,320 रुपीज़, इसके ऊपर निकलते हैं तो एक फ्रेश थोड़ा सा हमें एक मूवमेंट मिल सकता है। ऑल्दो टारगेट बहुत बड़े नहीं हैं बट फ्रेश कॉल बाइंग हम कर सकते हैं बिटवीन 18,320 एंड 18,270। इस 50 रुपए की रेंज को मैं स्कैल्पिंग के लिए कहूँगा कि अगर स्कैल्पर्स प्ले करना चाहें तो इस रेंज में प्ले करें। डायरेक्शनल मूव तो इस रेंज के अंदर मुश्किल ही है, ट्रैप होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप निकल जाएं 320 के ऊपर तो बाइंग की कोशिश कर सकते हैं एंड बिलो 270 हम सेलिंग की कोशिश करेंगे। ऊपर की तरफ अगर आप देखें 18,400 के लेवल्स के आसपास अच्छी सप्लाई लेवल है, तो वहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलती है तो हम पुट साइड जाने की सोचेंगे। और फिर से ही कहूँगा 18,400 के ऊपर निकलते हैं तो 440 तक आपके पास गुंजाइश तो है मूव करने की, लेकिन फ्रेश पोजीशंस नहीं बनेगी। तो इस रेंज में भी हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो की लेवल्स क्या है, 18,440 से 18,400 के बीच में हम स्कैल्पिंग करने की सोचेंगे। 18,400 से लेके 18,320 तक, ये 80 पॉइंट की रेंज में अगर हम ईएमएस के ऊपर हैं और सुबह सुबह ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम एक बाइंग की कोशिश कर सकते हैं। या अगर यहीं पर रिजेक्शन मिलता है 400 के आसपास तो 8 ईएमए के नीचे क्लोजिंग मिलने पर हम सेलिंग की कोशिश कर सकते हैं 18,320 के टारगेट्स के लिए। देन अगेन 320 से 18,270 की रेंज में हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं और 18,270 ब्रीच होने पर हम थोड़ी सी और सेलिंग कर सकते हैं 50-60 रुपए के लिए। 270 के पास वीसीपीआर का सपोर्ट है। अगर लेट आफ्टरनून इस लेवल को ब्रेक करके हम रिटेस्ट कर लेते हैं तो फिर हमारे पास जो निफ्टी में एक ये गैप बचा हुआ है काफ़ी दिन पुराना, ये गैप फिल होता हुआ हमें दिख सकता है जो कि बना था 11 नवंबर को। तो अगर हम 18,170 का लेवल ब्रेक करते हैं तो फिर हम इस गैप के लिए प्ले कर सकते हैं जो कि हमको थोड़ा सा बड़े टारगेट्स इसमें दे सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी को भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखिएगा तो ये भी थोड़ा सा एग्जॉस्टेड दिख रहा है। अपने पेमा काफ़ी वाइड है ऑल्दो काफ़ी स्लोपी है, और इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा एग्जॉस्शन है। हमारे पास 42,650 एक लेवल है जो कि अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखिए छोटे टाइम फ्रेम पर तो आपका सीपीआर नैरो है, और अगर आप 42,520 के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करना शुरू करते हैं तो थोड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं टिल 620 रुपीज़। ये 100 रुपये का मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में मिल सकता है। अब 42,600 से लेके 42,660, ये 50-60 रुपये का जो मूवमेंट जगह है, यहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें तो बहुत अच्छा है क्योंकि 670 के ऊपर निकलने पर ही हमें कोई फ्रेश बाइंग मिलेगी। तो अगर आप 42,520 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करते हैं, कल फ्लैट ओपनिंग की उम्मीद भी है, तो हम 600 के लिए प्ले कर सकते हैं। एंड यहाँ पे रिजेक्शन अगर मिलता है तो हम 8 ईएमए के नीचे ट्रेड होने पर हम सेलिंग की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी में सीपीआर के नीचे आते ही सेल करना थोड़ा सा रिस्की होगा जब तक आप 42,400 ब्रेक ना कर दें। तब तक मुझे लगता नहीं कि आपको पुट साइड कुछ बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। 400 ब्रेक करने की सूरत में
हमें जो फ्राइडे के लोस थे 42,310, 320 इन लेवल्स तक के लिए हम प्ले कर सकते हैं, और फाइनली 300 का लेवल ब्रेक होने पर हम 100-150 रुपये और मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के की लेवल्स हैं 42,520 के ऊपर निकलने पर 100 रुपये के लिए प्ले कर सकते हैं ऊपर, और 600 के आसपास रिजेक्शन मिले और 8 EMA के नीचे निकले तो हम सेलिंग की कोशिश कर सकते हैं। 660 से 600 की रेंज में 60 रुपये की रेंज को हम साइडवेज प्ले कर सकते हैं, यानी स्कैल्पिंग इसमें कर सकते हैं। और 42,520 से 42,420 इस 100 रुपये की रेंज को भी मैं सजेस्ट करूंगा आप स्कैल्पिंग के लिए रखिएगा, क्योंकि इसमें भी आपके पास CPR का सपोर्ट है, तो नीचे रेजिस्टेंस रहेगा अगर आप CPR के नीचे आ गए, और ऊपर की तरफ स्विंग हाई का एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये जो रेंज है 100 रुपये की, इसको भी हम स्कैल्पिंग के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। बिलो 410 या 400 हम 100 रुपये के टारगेट्स के लिए और प्ले कर सकते हैं। अगर फ्राइडे के लोज 42,300 ब्रेक होते हैं तो फिर आप 100-150 रुपये के टारगेट्स के लिए और प्ले कर सकते हैं। आई होप आप सब ने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप एंड्रॉयड, iOS और डेस्कटॉप के लिए एक्सेस ले सकते हैं और मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। और कल मिलते हैं लाइव मार्केट में एट 9 AM शार्प इन द मॉर्निंग। तो सेम एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं मार्केट किस हिसाब के सेटअप बनाता है, और हम लोग कुछ बहुत अच्छे ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं। तो टिल देन एंजॉय योर संडे एंड बाय बाय।